विवेक जी, मेरा सीधा से सवाल ये है, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर टीएमसी पार्टी हो, वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है ये कहते हुए कि उपद्रवियों को बाहर से उठाकर वहां पर हंगामा करवाया गया है जानबूझकर चुनावी फायदा लेने के लिए। लेकिन राज्य सरकार तो आपकी है, कानून व्यवस्था प्रशासन आपके जिम्मे है, क्या सरकार नाकाम नहीं रही है उपद्रवियों पर लगाम लगा पाने में? विवेक जी देखिए, हमें उनमें उपद्रवी नहीं, हमें तो उनमें राम भक्त दिखते हैं और हमने उनको परमिशन भी दिया रैली करने के लिए। बंगाल में रहने वाले जो राम भक्त है वो उपद्रवी नहीं करते हैं। हाँ, मगर बंगाल को अशांत करने के लिए, बंगाल में उपद्रव मचाने के लिए कहां से लोग आ रहे हैं, ये मेरी सरकार तो बंगाल के लोगों को जानती है, उनको पकड़ सकती है, उनके पर कंट्रोल कर सकती है। जो बाहर के लोग भेड़िए बन के आकर यहाँ पर डिस्टर्बेंस करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं, सिर्फ कलकत्ता शहर में कल रामनवमी में 40 रैली निकाली गई। मैं जोड़ा सांको का एमएलए हूं, मैंने भी अपने एरिया में एक राम यात्रा निकाली। बहुत शांति से बहुत लोग शामिल हुए, हर तरह के लोग शामिल हुए, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। हावड़ा क्यों, आसनसोल, सिलीगुड़ी, बंगाल के कोने कोने में कल राम भक्तों ने राम जी को याद करते हुए हनुमान की तरह रैलियां निकाली है और कोई असुविधा नहीं हुई। सिर्फ हावड़ा में एक पर्टिकुलर जगह में जहां बाहरी लोग ज्यादा आते जाते हैं, वहां आके ये उपद्रव मचाया गया। अब ये कौन मचा रहा है नहीं मचा रहा है, ये आपके पैनल में जो बाकी लोग हैं शायद उनको जानकारी हो, मगर शायद नेशनल टीवी पे वो जानकारी न दे पाए। हमारी सीएम ने तो बता दिया कि भाई हमको अपने इंटेलिजेंस से जो जानकारी मिली वो हमने आपको बता दी। बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते हैं कि बंगाल में शांति नहीं हो। वो जब से इलेक्शन का जो कड़वा स्वाद है वो उसको उगल नहीं पा रहे हैं, और उसको राजनीतिक तौर पे जब वो दीदी से, अभिषेक बैनर्जी से टकरार नहीं ले पाए हैं, तो वो हर और दूसरे हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं। कभी चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी हो, चाहे हमारा पैसा रोकना हो, चाहे उपद्रव मचाना हो, वो हर ये मुमकिन कोशिश करें कि बंगाल और बंगाल की जनता शांति, अमन और चैन को क्या होती है उसको जब बार बार राज्य के मुखिया की ओर से ये कहा जाएगा विवेक गुप्ता जी कि इन पर्टिकुलर इलाकों से मत जाइए, वहां पर दंगा हो सकता है, आप रूट बदल कर जा रहे हैं, बीजेपी इसको सिरे से खारिज कर रही है। जब मुख्यमंत्री खुद त्योहार के दिन धरने पर बैठ जाएंगी तो सवाल पलटकर पूछा जाएगा तो फिर बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार क्यों हुई? और बीजेपी के कुछ लोग अगर इस तरह से हंगामा फैलाकर वहां पर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो कानून व्यवस्था आपके जिम्मे है, उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आपकी थी। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मुख्यमंत्री ने खुद सीधे आज तक से बातचीत करते हुए ये कह दिया है कि बीजेपी गुंडों को बुलाती है और वहां पर हंगामा करवाती है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में बीजेपी हमेशा लगी रहती है, इसी वजह से वहां पर हिंसा हुई। देखिए, ममता बनर्जी दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी धर्मांध हो गई है कि उनकी धर्मांधता के कारण अब मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालना भी नहीं चाहिए, ये कह रही हैं। यानी अब ये मुस्लिम इलाका हिंदू इलाका बांट देंगी, तो उनकी धर्मांधता की तो पराकाष्ठा इसी बात पे हो गई है कि मुस्लिम इलाकों से हिंदू रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते। और अगर रामनवमी का जुलूस निकालेंगे, आप कृपा करके मुझे बताइए ना, उन छतों पर जिसको वो मुस्लिम क्षेत्र कहती हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ले जाकर बोतलें रखी थी, पत्थर रखा था? और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि छतों से किस तरह से पथराव किया जा रहा है, किस तरह से बोतल फेंके जा रहे हैं, किस तरह से लोगों पर हमला किया जा रहा है। पत्रकारों पर जो हमला करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और विवेक गुप्ता यहां बैठकर कह रहे हैं बाहर से आने वाले भेड़िए, मतलब गैर बंगाली भेड़िए इनकी दृष्टि में। गैर बंगालियों को आप लगातार गालियां दे रहे हैं। पूरे देश के जो लोग हैं वो भेड़िए हैं, इस तरह की भाषा है आपकी। और आप जो है आप मुस्लिम इलाके में जा नहीं सकते हैं रामनवमी का जुलूस निकालने। और जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं झूठ बोल रही हो, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं दंगाइयों को प्रोत्साहित करती हो, उनका संरक्षण देती हो, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनाव के बाद हजारों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करती हो, महिलाओं पर बलात्कार के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसाती हो, इस तरह की मुख्यमंत्री से आप किसी प्रकार की आप संवैधानिक दायित्व की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? जिस तरह से ममता बनर्जी ने किया है वो बेशर्मी की हद है, असंवैधानिकता की हद है, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने का की पराकाष्ठा है। ये निश्चित तौर पर ममता बनर्जी जिस तरह से समुदाय को देखकर भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन विवेक गुप्ता जी, आपने उनके आरोपों को सुना, वो कह रहे हैं भेड़िए शब्द का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? क्या गैर बंगाली आपको भेड़िए दिखाई देते हैं विवेक गुप्ता जी? और बाकी भी आरोपों पर जवाब दीजिए उनके। ऐसा है, मैं खुद गैर बंगाली हूं, मैं हिंदी भाषा भाषी हूं,
और जैसा कि मैंने कहा, मैं दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि ये कर दिया वो कर दिया। मैंने बड़ा बाजार जो कलकत्ते का, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है वैसे कलकत्ते में बड़े, उसके बीच में यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, इनके बीचों बीच मैंने रैली निकाली। सबने, कई मुसलमानों भी उसमें शामिल हुए थे। और जब शाम को उनका रोजा टूटता है इफ्तार में, देखिए बंगाल में हमेशा से एक धर्मनिरपेक्षता की एक ट्रेडिशन, एक कल्चर रहा है। कुछ लोग अगर चाहते हैं कि यहाँ आके उनको ये बताए कौन सा धर्म पालन करो, कौन सा धर्म नहीं पालन करो, क्या खाओ क्या मत खाओ, क्या पहनो मत पहनो, ये जो लोग करना चाह रहे हैं, ये गंदी राजनीति का एक तुष्टीकरण करने का साजिश है, जिसको बंगाल ठीक है सर, 2019 वो साजिश कर रहे हैं, लेकिन वही तो बार बार सवाल मैं पूछ रही हूँ ना विवेक गुप्ता जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेकाबू होती है, वहां पर रामनवमी के दिन हिंसा होती है, तो राज्य सरकार की, आपके पुलिस प्रशासन की सीधी चूक, इसको क्यों नहीं माना जाएगा? रामनवमी के दिन अगर किसी भी मुख्यमंत्री की ओर से, चाहे वो ममता बनर्जी हो या देश के किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो ये कहेगा कि इन पर्टिकुलर हिस्सों से आप नहीं जाइएगा, यहां पर हिंसा हो सकती है, सर पहले से ही इस तरह की बातें कैसे की जा सकती हैं? हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, किसी भी धर्म के लोग हों, क्या वो शांतिपूर्वक अपनी इस तरह की यात्रा को लेकर नहीं जा सकते हैं? विवेक गुप्ता जी, चित्रा जी, आप बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बार कई तरह की एडवाइजरीज को इशू किया जाता है, ये देखते हुए भी कहाँ पोटेंशियल क्या गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये एडवाइजरी है, प्रिकॉशनरी है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हमारे सारे नागरिक सेफ रहें, मगर जो लोग ये जानते हुए भी, क्योंकि कभी कभी हमको पता चलता है कि भाई इस इलाके में अचानक बाहर से बहुत सारे लोग आ गए, उनकी मंशा क्या है, क्योंकि वो सिर्फ रामनवमी बनाने तो नहीं आ रहे वहां पर। अगर रामनवमी बनाने आए तो स्वागत होता। सर, आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वहां पर क्या कर रहा था? और सारी तस्वीरें तो अब कैमरे में कैद हो चुकी है, सबके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से पत्थर, एक सेकेंड सर, ठीक है, सब पत्थरबाजी करते हुए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, छत के ऊपर पत्थर इकट्ठा करके कैसे रखे गए? क्या ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का सीधे तौर पर फेल्योर नहीं है? चित्रा जी, आप डीजीपी बन जाइए और बताइए बिना इंटेलिजेंस के कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है? इंटेलिजेंस तो रखनी पड़ेगी ना, किसी भी, केंद्र सरकार भी अपने लेवल पर रखती, राज्य सरकार अपने लेवल पर रखती है। ठीक है।